एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ने जा रहे हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ यू टेल मी एसिड द सब्सटेंस व्हिच गिव H plus when aqueous solution is called acid। जो सब्सटेंस अगर हम aqueous solution में, aqueous solution किसको बोलते हैं? These are soluble in water। क्या बोलते हैं? soluble in water, aqueous solution। तो जो सब्सटेंस aqueous solution में H plus पॉइंट्स देगा हम उसे क्या बोलेंगे? एसिड। एसिड क्या होता है? दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड जो ब्लू लिटमस को हम किस में बदल देता है? रेड में। और बेस क्या करता है? बेस दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। बेस जो है रेड लिटमस को क्या करता है? ब्लू में कन्वर्ट करता है। दिस इज सॉर इन टेस्ट। एसिड का टेस्ट कैसा होता है? सॉर होता है, खट्टा होता है ना। और दीस आर बिटर इन टेस्ट, और इसका टेस्ट कैसा होता है? कड़वा, कड़वा होता है ना। और एसिड कोरोड मेटल्स। एसिड के पास कैपेसिटी है कि मेटल को क्या कर देगा? कोरोड कर देगा, मतलब गला देता है, ठीक है। और बेसिस क्या होता है? सॉफ्टी इन टेस्ट। ये होता है साबुन, देखे हो कैसा करेंगे? टच करेंगे तो सॉफ्टी जैसा होगा। ये क्या कर देगा? H plus आयन एक्वस सॉल्यूशन, ये H plus पॉइंट्स देता है। और बेस क्या देगा? OH नेगेटिव। जैसे H plus आयन मतलब आयंस पढ़े हो, आयंस क्या होता है? इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है, एंड आयंस कैटायन एनायन। तो आयंस H plus आयंस देगा, जैसे HCl H2 सल्फ्यूरिक एसिड हो गया तुम्हारा, ठीक है ना। और ये क्या देगा? OH नेगेटिव आयंस देगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH। अब देखो इंडिकेटर्स, द सब्सटेंस व्हिच आर यूज्ड टू फाइंड वेदर अ सब्सटेंस इज एसिड और बेस। जिस सब्सटेंस का प्रयोग करके हम फाइंड करते हैं कौन सा सब्सटेंस एसिड है और बेस है। ये तीन प्रकार के होते हैं। एक नेचुरल सब्सटेंस होते हैं, those natural indicators, those indicators which found in nature, in plants, जो हमारी प्रकृति में पौधे से मिलता है उसे क्या बोलते हैं? नेचुरल इंडिकेटर्स। जैसे लिटमस हुआ, टर्मरिक हुआ। सिंथेटिक इंडिकेटर्स, those indicators which are found in chemical in lab, जो केमिकल के द्वारा लैब में प्रयोग बनाया जाता है उसको बोलते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टिव इंडिकेटर्स, जिसको हम स्मेल करके पता करते हैं, ठीक है ना। अब देखो लिटमस इंडिकेटर्स अगर बेस में होगा तो कैसा बदल जाएगा? ब्लू, ठीक है। और एसिड में रहेगा तो क्या होगा? रेड। एसिड में डालेंगे तो क्या बनेगा? रेड। और तुम्हारा टर्मरिक बेस में रहेगा तो रेड, और एसिड में रहेगा तो येलो। फिनोल्फिन को अगर बेस में डालेंगे तो क्या बनेगा? पिंक, और एसिड में डालेंगे तो कलरलेस होगा, मतलब कोई कलर नहीं बनेगा। मिथाइल ऑरेंज को बेस में डालेंगे तो येलो, और एसिड में डालेंगे तो रेड। इसको हम कैसे याद करेंगे? एक ट्रिक है, लेवर ट्राई पॉपकॉर्न विद मेयर। लेवर क्या करता है? ट्राई करता है पॉपकॉर्न खाने के साथ, किसके साथ? मेयर। एल से लिटमस, लिटमस को बेस में डालेंगे तो ब्लू होगा, और रेड एसिड में डालेंगे तो रेड होगा। एल लिटमस, बी से ब्लू और आर से रेड, ठीक है। ट्राई, टी से टर्मरिक, आर से रेड हो जाएगा बेस में, और वाई से ये एसिड हो जाएगा येलो में। पॉपकॉर्न मतलब फिनोल्फिन बेस में पिंक होगा और एसिड में कलरलेस होगा, ठीक है। मेयर, एम से मिथाइल ऑरेंज, वाई से क्या हो जाएगा? बेस में येलो, आर से रेड। इससे याद कर लेना फिर से। जैसे कि हम पिछले वीडियो में एसिड एंड बेस सॉल्ट के बारे में पढ़े थे, प्रॉपर्टी पढ़े थे, फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़े थे एसिड बेस का, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़े थे, इंडिकेटर्स पढ़े थे। इंडिकेटर्स हमने पढ़ा, इंडिकेटर्स द सब्सटेंस वेदर वी कैन फाइंड वेदर द सब्सटेंस इज एसिड और बेस। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, नेचुरल इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स एंड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। और हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस पढ़े थे। अगर हम एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, ठीक है। उसी सीरीज का आगे हम पढ़ रहे हैं एसिड एंड बेस इन वाटर सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल किसको बोलते हैं? एक्वस सॉल्यूशन। अगर एसिड को हम वाटर में डालेंगे तो हमेशा H3O+ एंड क्लोरीन नेगेटिव देता है, ठीक है। H+ आयंस कैन नॉट एक्सिस्टेंस, ये हमेशा H+ आयंस नहीं एक्सिस्ट करता है।
they exist as H3O plus के फॉर्म में, and bases when dissolved in water gives OH negative ions, और बेसिस को हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो OH नेगेटिव आयंस देगा। उसके बाद यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या होता है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। ये अनेकों इंडिकेटर्स का मिक्सचर है। इंडिकेटर्स के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है। Indicators the substance whether we can find whether a substance is acid or base. Indicators के द्वारा हम फाइंड कर सकते हैं कौन सा सब्सटेंस एसिड है, कौन सा सब्सटेंस बेस है। ठीक है, जैसे कि हमने कार्बनिक के बारे में पढ़ा था। ठीक है, और उसके बाद जैसे pH वैल्यू, pH को हम क्या बोलते हैं? पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन को किसने यूज किया था? एसपी सोरेनसन। इसमें क्या होता है? एक स्केल होता है। स्केल में जो जितने 0 से लेकर 14 तक जो 0 के तरफ जितना जाएगा वो एसिड होता है, और जो 0 के नजदीक है उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे तुम्हारा हो गया सोडियम H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड हुआ, ठीक है ना, HCl हुआ, और 7 पर जो होगा इसको न्यूट्रल बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन। 7 के ऊपर जितना पूरी की तरफ जाएगा उसको बेस, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। सोडियम NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा हुआ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हुआ। ठीक है, अब यूजेस ऑफ pH। pH का यूज क्या है? आवर बॉडी वर्क्स बिटवीन pH 7 to 7.8। हमारा बॉडी किस pH के बीच काम करता है? 7 से 7. pH ऑफ लिविंग लेस देन 5.6 आर कॉल्ड एसिड। अगर 5.6 से नीचे का रेन होगा उसको हम क्या बोलेंगे? एसिड रेन, वही एसिडिक रेन। वो क्या होता है? हार्मफुल होता है। आवर स्टोमक प्रोड्यूस HCl। हमारे स्टोमक से क्या प्रोड्यूस होता है? HCl। टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन pH ऑफ माउथ लेस देन 5.5। दांतों में सड़ कब होने लगता है? जब pH वैल्यू 5.5 से कम होता है। प्लांट नीड ए स्पेसिफिक pH फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। पौधे को भी एक खास pH का जरूरत होता है उसके हेल्दी ग्रोथ के लिए। वेलकम टू आवर चैनल। आज हम सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज द सॉल्ट? सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट इज एन आयनिक कंपाउंड फॉर्म्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। सॉल्ट एक आयनिक कंपाउंड होता है जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के द्वारा बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस क्या होता है? व्हेन एसिड एंड बेस react to form salt and water, that is called neutralization reaction। जब एसिड और बेस एक दूसरे से रिएक्ट होकर सॉल्ट और वाटर देता है तो वही क्या बनाता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। ओके, एक होता है आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड एक आयनिक बॉन्ड होता है जो हम कार्बन कंपाउंड में पढ़ेंगे। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है? व्हेन मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट टू ईच अदर। जब मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट होता है तो आयनिक बॉन्ड बनता है। आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, देखो अब केमिकल फ्रॉम सॉल्ट। सॉल्ट जो केमिकल बनता है, एक होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, कैल्शियम क्लोराइड, बेकिंग सोडा NaHCO3, वॉशिंग सोडा Na2CO3, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, अब हम एक एक कर पढ़ेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड किस फॉर्म होता है? व्हेन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। जब हम NaCl पे एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं तो ये डिकम्पोज होकर क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक्वस सॉल्यूशन NaCl है, NaCl, और इसका रिएक्शन कराएंगे वाटर से तो ये क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और पानी देगा, अलग करेगा। इसका यूजेस क्या होता है? इट यूज्ड टू मेक सोप एंड डिटर्जेंट। इसका प्रयोग हम सोप और डिटर्जेंट बनाने में करते हैं। इट यूज इन पेपर मैन्युफैक्चर, जहां पेपर बनता है वहां पर भी इसका यूज होता है। इट यूज इन ऑयल रिफाइनिंग, ऑयल को जहां रिफाइनिंग किया जाता है इसका यूज किया जाता है। इट यूज इन PVC मैन्युफैक्चर, PVC का मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका यूज होता है। इट आल्सो यूज्ड एज पेस्टिसाइड, जो कीटनाशक में भी इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। ऐसे वॉशिंग सोडा Na2CO3.NH2। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है? Na2CO3.NH2। इसमें 10 बाल्टी पानी चाहिए, ठीक है ना? अपना जो मेरे कितना पानी चाहिए? 10 बाल्टी। ऐसे याद कर लेना है Na2CO3
और 10H2O. If recrystallization sodium carbonate gives washing soda. अगर हम सोडियम कार्बोनेट को रिक्रिस्टलाइज करते हैं, वाटर में डालते हैं, ठीक है ना, तो ये क्या देता है? वॉशिंग सोडा देता है। ये क्या होता है? एक बेसिक सॉल्ट होता है। क्या होता है? बेसिक सॉल्ट। क्या है? सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। वाटर के 10 मॉलिक्यूल, कितना चाहिए? 10 मॉलिक्यूल। यही क्या देगा? वॉशिंग सोडा, Na2CO3। इसका यूजेस क्या होता है? इट इज यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। ग्लास इंडस्ट्रीज होता है, पेपर सोप में यूज होता है, मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स बनाने में इसका यूज होता है, क्लीनिंग एजेंट इन हाउस, घर में जो सफाई होता है उसमें इसका यूज होता है वॉशिंग सोडा का। रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर में जो हार्डनेस होता है उसको हटाने में किसका यूज होता है? वॉशिंग सोडा का। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम सल्फेट सेमीहाइड्रेट, ठीक है ना, कैल्शियम सल्फेट सेमीहाइड्रेट। व्हेन हीटिंग ऑफ जिप्सम, अगर जिप्सम को हम 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो ये वाटर का मॉलिक्यूल अपना लॉस करके क्या बनाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है। कितना डिग्री पर गर्म करेंगे? 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ 100 डिग्री या 373 केल्विन, ठीक है। तो ये कैल्शियम, ये जिप्सम है। इसका यूज क्या होता है? डॉक्टर यूजिंग टू सपोर्ट फ्रैक्चर बोन्स। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज क्या होता है? जब बोन्स फ्रैक्चर हो जाता है तो डॉक्टर उसको सपोर्ट करने के लिए यूज करते हैं। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग टॉयज, डेकोरेशन मटेरियल्स, खिलौना बनाने में या डेकोरेशन मटेरियल्स में इसका यूज होता है। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ, सरफेस को स्मूथ बनाने में भी इसका यूज होता है। थैंक यू। ब्लीचिंग पाउडर पर, ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम क्लोराइड, ये कैसे बनता है? इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लैग लाइन। जो क्लोरीन को हम स्लैग लाइन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं? स्लैग लाइन। इससे करवाते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर निकलता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का यूजेस क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनेन इंडस्ट्रीज। जो ब्लीचिंग पाउडर होता है इसका प्रयोग हम करते हैं कॉटन और लिनेन इंडस्ट्रीज में। ब्लीचिंग वुड पल्प होता है, एक पेपर इंडस्ट्री पेपर जितना फैक्ट्रीज होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, केमिकल इंडस्ट्री से। डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, ये जो ड्रिंकिंग वाटर है उसको क्या करता है? जो तुम्हें डिसफ्री करता है। अब बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा को क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। ये सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया को बनाकर हम क्या बोलते हैं? Na4 क्लोरीन और NaSCO3। सो इसी को क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का प्रॉपर्टीज क्या होता है? इट इज अ मेड नॉन कोरेसिव बेस व्हेन इट इज हीटेड ड्यूरिंग द कुकिंग। जब इसको हम हीट करते हैं कुकिंग के दौरान तो ये क्या देगा? 2NaSCO3, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, Na2CO3, सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। इसका यूज क्या होता है? इट इज यूज्ड इन ग्रेडिएंट एंटासिड, एंटासिड बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। एंटासिड समझते हो ना? यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर, जो अग्निशामक है उसमें भी इसका यूज होता है। और मेकिंग बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर में बनाने में भी बेकिंग सोडा का यूज होता है। इट इज आल्सो यूज्ड इन ब्रेड्स एंड केक्स टू मेक इट सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। और ब्रेड और केक को सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? बेकिंग सोडा।